जय हिंद साथियों। अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन की। अपन बात करना स्टार्ट किए थे एंगल बिटवीन टू लाइन से, तो वहां से मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहले अपन ने देखा था कि यदि एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप यदि m2 है, तो उन दोनों लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल का फॉर्मूला क्या आया था? tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 डॉट m2 का मोड। ये अपन ने देख लिया। फिर वहां से अपन ने कुछ जनरेट किया था। यदि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो मतलब m1 इक्वल टू m2 दोनों का स्लोप इक्वल होगा। यदि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 होगा। ठीक है। यदि अपने पास कोई लाइन है जिसका जनरल फॉर्म लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो वहां से अपन उसका डायरेक्टली स्लोप क्या लिखते हैं? माइनस ए बाई बी। माइनस ए बाई बी का मतलब क्या हो गया कि माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये अपन ने देख लिया। फिर अपन ने देखा यदि अपने पास लाइन का इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसी के पैरेलल अपन को लाइन लिखनी है, तो वो क्या होती है? एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। और लैम्डा अननोन है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी। या तो लाइन पास कर रही होगी किसी पॉइंट से तो वो पॉइंट दिया होगा, या कोई और भी कंडीशन दी हो सकती है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा लैम्डा का वैल्यू। ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा यदि लाइन का इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन अपन को लिखना है, तो वो क्या लिखते हैं अपन? बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, जहां पे अपन क्या करते हैं? एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, और जो वाई का कोफिशिएंट होता है उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। ये अपन ने देख लिया। फिर देखा अपन ने यदि अपने पास दो लाइंस हैं, एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग होगी तब क्या होगा? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यदि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1। तो वहां से अपने पास कंडीशन आती है a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 इक्वल टू 0। यदि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो कहा वहां से क्या आया था? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि यदि इक्वल हो जाएगा दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है। ये अपन ने बात कर ली। फिर उसके बाद भी अपन ने देखा यदि अपने पास कोई लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और कोई पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेंथ वो कितनी आती है? ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मोड। ठीक है। उसके बाद में ये अपने पास से परपेंडिकुलर लेंथ हो गई। ठीक है। यदि अपने पास दो लाइंस हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, दूसरे लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल लाइन होगी। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया था? c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। यदि अपने पास देखिए अपने पास पैरेललोग्राम बनता है, तो जो अपोजिट साइड से उनकी इक्वेशंस हैं y इक्वल टू m1x प्लस c1 और इसकी y इक्वल टू m1x प्लस c2, और इधर वाली पैरेलल साइड की इक्वेशन है y इक्वल टू m2x प्लस d1 और इधर वाली इक्वेशन है y इक्वल टू m2x प्लस d2। तो ये आपस में पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया, तो इसका एरिया अपन डायरेक्टली क्या लिखते हैं? मोड ऑफ c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ये अपन ने बात कर ली थी। ठीक है। फिर अपन देख रहे थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यदि अपने पास कोई लाइन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कोई कोई पॉइंट है जिससे अपन इसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो पॉइंट है उसके यदि कोऑर्डिनेट x2 y2 है और यदि ये वाला पॉइंट x1 y1 है, तो क्या रिलेशन आता है? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि इस पॉइंट का अपन को इस लाइन के रेस्पेक्टिव मिरर इमेज बताना हो इमेज, तो उसमें क्या रिलेशन आया था? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात अपन कर चुके थे। ठीक है। और इस पे बेस फिर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन से भी देख लिए। ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है। तो आप हेडिंग बनाइए। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू
पासिंग थ्रू पॉइंट अपने पास है, ये अपने पास है px1, y1 एंड making theta angle with positive x direction, then यदि अपने पास कोई लाइन है जो इस फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1, ये फिक्स पॉइंट x1, y1, ठीक है, और ये क्या कर रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन से क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये ओरिजिन से पास करवा दिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से पास करे, ठीक है। ये x1, y1 से पास कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका अपन को इक्वेशन लिखना है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कोई पॉइंट, मूविंग पॉइंट है, वो x, y है, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन आती है, अपने पास इक्वेशन आती है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल्स टू r क्या, देखिए ये r अपने पास ये मूविंग पॉइंट है, और जो फिक्स पॉइंट है ये वाली डिस्टेंस है, मूविंग पॉइंट और जो फिक्स पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपने पास क्या है, r है। अब देखिए ये आया कैसे, इसकी बात कर लेते हैं। यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। यदि इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, तो ये वाली जो बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, यदि ये वाला अक्स है, ये x1 है, तो ये आ जाएगा x माइनस x1, क्लियर। और ये अपने पास ये वाली लेंथ रह जाएगी y माइनस y1, क्लियर। तो अपने पास देखिए दोनों में r कॉमन है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट यहां से अपन लिख सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई r, और कोस थीटा क्या आ जाएगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई r। अब r तो दोनों के लिए सेम है, तो अपन यहां से ये नहीं लिख सकते, तो ये अपने पास पैरामेट्रिक फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 इक्वल्स बाई साइन थीटा इक्वल्स टू r, जहां पे r क्या है अपने पास, डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट px1, y1। अब अपन लाइन के ऊपर कोई भी यदि पॉइंट अपन को अज्यूम करना हो तो अपन यहां से any point on the line can be assumed as अक्स अपन को अज्यूम कर सकते हैं x1 प्लस r cos थीटा, और y अपन अज्यूम कर सकते हैं y इक्वल्स टू x y1 प्लस r साइन थीटा, ठीक है। ये अपन कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर अज्यूम कर सकते हैं कहीं पे भी, वो अपने पास हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा और y इक्वल्स टू y1 प्लस r साइन थीटा, ठीक है। अब यहां से देखिए यदि r का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, r का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो देखिए यदि r का वैल्यू ग्रेटर देन 0 r पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब अपर होगा, मतलब यहां पे क्या होगा कि अपन को जो भी पॉइंट मिलेगा वो उसमें y कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इंक्रीजिंग, ठीक है। और यदि r का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो y क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, r ग्रेटर देन 0 मीन्स y इंक्रीजिंग, r लेस देन मीन्स y डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। और इस जैसे अपन ये वाला देखिए x इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा, y इक्वल्स टू y1 प्लस r sin थीटा, ये अपन पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं लाइन के ऊपर पैरामेट्रिक फॉर्म में।
तो इसको यूज करते हुए जे एडवांस में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं लूंगा। तो आई थिंक इतना नोट कर लीजिए आप। ये अंकन का रूम है क्या? अच्छा ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, अब देखिए अपने पास दो पॉइंट है, ठीक है, लिखिए हेडिंग पोजीशन ऑफ 2 points with respect to line। देखिए अपने पास ये कोई लाइन है, अपने पास दो पॉइंट हैं, फॉर एग्जांपल ए अपने पास है x1 कोमा y1, दूसरा पॉइंट है बी x2 कोमा y2। तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में अपन को इनकी पोजीशन बतानी है। पोजीशन का मतलब इस लाइन के एक तरफ है या दोनों अपोजिट साइड में है इस लाइन के, वो अपन को बताना है। तो वो बताने के लिए अपन क्या करते हैं, देखिए अपने पास इस लाइन का इक्वेशन अपन ने अज्यूम कर लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। फिर ठीक, लेट द 2 points ए अपने पास है x1 कोमा y1 एंड बी है अपने पास x2 कोमा y2 एंड लाइन है अपने पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। देन अब यदि इफ इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर रखेंगे और इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर रखेंगे, यदि दोनों लाइंस का साइन सेम आ जाता है, दोनों पॉइंट रखने के बाद में साइन सेम आता है दोनों का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों एक तरफ होंगे, दोनों पॉइंट इस लाइन के। यदि इसमें साइन अपोजिट आता है, इसका फॉर एग्जाम्पल x1 को y1 रखने के बाद में इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया और इसका नेगेटिव आ गया साइन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का साइन अपोजिट हो गया। पॉजिटिव हो या नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि साइन दोनों का अपोजिट आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों पॉइंट लाइन के दोनों तरफ हैं एक एक, ठीक है, अपोजिट है, ठीक है। इफ साइन ऑफ if साइन ऑफ a x1 प्लस बी y1 प्लस सी एंड a x2 प्लस बी y2 प्लस सी इज सेम, यदि ये सेम है देन बोथ द पॉइंट्स lies on same side, ठीक है। यदि सेम है तो सेम साइड होगा। यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, यदि ये दोनों पॉजिटिव आ जाए या ये दोनों नेगेटिव आ जाए तो दोनों का प्रोडक्ट तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और इफ प्रोडक्ट ऑफ ax1 प्लस बी y1 प्लस सी इंटू ax2 प्लस बी y2 प्लस सी, यदि दोनों का प्रोडक्ट यदि ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब क्या हो गया कि लाइज इन सेम साइड,
ठीक है। और यदि इफ यदि ये लेस देन 0 आ जाता है, यदि ये लेस देन 0 आ जाए तो क्या करते हैं अपन, ये दोनों अपोजिट साइड में लाई करेंगे। अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर? इतना बात नोट कर लीजिए। अब अपन करेंगे क्वेश्चंस। एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। कंडीशन फॉर कॉनकरेंसी ऑफ 3 पॉइंट्स। यदि अपने पास कॉनकरेंसी ऑफ 3 लाइंस पॉइंट्स नहीं, लाइंस, 3 लाइंस। देखिए अपने पास 3 लाइंस हैं, ठीक है। अपन को यह कंडीशन निकालने, कॉनकरेंसी का मतलब क्या हो गया कि तीनों लाइंस एक सेमी पॉइंट से पास करें, ठीक है। तो यह कंडीशन होती क्या है और कैसे निकालते हैं, देखिए। यदि अपने पास ये लाइन अपने पास फॉर एग्जांपल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, a1x b1y c1, और ये है अपने पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और तीसरी अपने पास a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं अपन कॉनकरेंसी चेक करने के लिए, पहले कोई भी 2 लाइन को सोल्व कर लो जिसके अपन को जो कांस्टेंट टर्म्स है वो पता है और वो सोल्व हो रही हैं, तो वहां से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। यदि वो तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या हो गया, तीनों लाइन सेमी पॉइंट से पास कर रही हैं, तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, कॉनकरेंट हो जाएंगे। तो ऐसे अपन चेक करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यदि अपने पास लाइन 1 है, अपने पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन अपने पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसे कैसे लिख लो। तीसरी लाइन अपने पास a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, या कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और देन इफ satisfies the third L3, then all 3 lines are concurrent। यदि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तीसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉनकरेंट है। इफ सेटिस्फाई द L3 देन all 3 lines are concurrent। क्लियर? और इसका एक मेथड और देखिए, डिटरमिनेंट मेथड। क्या है, ये अपने पास मेथड 1 है, ये मेथड 2। कैसे करना है, डिटरमिनेंट बनाना है जो कोफिशिएंट्स है उनसे। फर्स्ट लाइन है a1 b1 c1 a2 b2 c2, सबसे आसान तरीका a3 b3 c3। यदि इसका वैल्यू 0 आता है
तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों की तीनों लाइंस आपस में क्या कॉन्करेंट है, ठीक है, इसका ज्यादा यूज होगा। और यदि अपन को लाइंस पता हो तो वहां से अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के तीसरी लाइन में कुछ ना कुछ अननोन होगा या कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा, तो उसमें पुट करेंगे तो वहां से उस अननोन की वैल्यू आ जाएगी। कंडीशन बोल देगा कि कॉन्करेंट है, ठीक है, तो कॉन्करेंट है तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो अपन इसको डायरेक्टली इसको ज्यादा यूज करेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line which passes through A है अपने पास 2,3 and makes 45 degree angle with positive x direction। ठीक है, if this line meets x plus y plus 1 equals to 0 at P, then find AP भी अपन को बताना है, ठीक है, और इक्वेशन भी अपन को बताना है। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इससे बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 2,3 एंड मेक्स 45 डिग्री एंगल विथ द पॉजिटिव x डायरेक्शन। इफ दिस लाइन मीट्स x plus y plus 1 equals to 0 एट पॉइंट P, देन फाइंड AP। A और P के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो अपन इसका बेसिक डायग्राम बनाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 2,3, ये पॉइंट है अपने पास फिक्स, जिस जो 2,3 है, और ये आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल बना रही है 45 डिग्री है, ठीक है। और बोल रहा है कि ये x प्लस वाई प्लस 1 को मीट करती है किसी पॉइंट P पे, ये वाला पॉइंट अपने पास P, ठीक है। तो पहले तो इस लाइन का इक्वेशन बताना है और फिर AP का जो ये लेंथ बताना है, ठीक है, यहां से यहां तक का, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो पहले लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। वो अपने पास क्या हो जाएगा, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप से क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल्स टू 1045 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर? तो अपने पास आ गया y माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, तो यहां से आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास लाइन का इक्वेशन आ गया। लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये लाइन और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो अपने पास पॉइंट P है। तो फॉर पॉइंट P क्या हो जाएगा, P अपने पास आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अपने पास यहां से माइनस किया तो माइनस माइनस माइनस, तो ये निपट जाएगा,
ये निपट जाएगा तो y का वैल्यू आ रहा है 0, y 0 आ रहा है तो अपने पास अक्स क्या आ जाएगा, अक्स आ जाएगा -1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने पास क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है -1, 0। ठीक है, तो लेंथ एपी क्या आ जाएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना, 9 का, 9 + 9 √18। तो ये अपने पास आ गया 3√2। ठीक है, 3√2 ये अपने पास आ गया एपी। तो इक्वेशन पूछा था और लेंथ एपी पूछा था तो वो आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इसका मेथड 2 देखते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में यदि अपने पास ये पॉइंट अज्यूम करना हो पी, ये इसके ऊपर एक फिक्स पॉइंट दिया है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल दिया है, तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट पी को अज्यूम लेट क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। ठीक है, ये अपने पास अज्यूम कर लिए ये पॉइंट। तो x1 अपने पास 2 है और y1 अपने पास 3 है, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 + r cos 45 और 3 + r sin 45। अब ये यदि ये इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, ये वाला पॉइंट पे, तो जब ये इसको इंटरसेक्ट करेगा, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब क्या हो गया कि वो पॉइंट उस टाइम पे इस लाइन के ऊपर भी लाई करेगा। तो जब अपन को ये वाली लेंथ निकालनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट इसके ऊपर भी लाई करेगा, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, P लाइज ऑन द लाइन x + y + 1 = 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा अपने पास, 2 + r cos 45 प्लस 3 + r sin 45 + 1 = 0। क्लियर। अब देखिए r r ये आ गया अपने पास r टाइम्स √2 प्लस 2 + 3 5 5 + 1 6 = 0। तो अपने पास r आ गया -6 डिवाइडेड बाई और √2 जो कि क्या है अपने पास -3√2। अब देखिए r का नेगेटिव साइन आने का मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव, कभी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आ सकते। r नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया कि जो अपन ने ये r है और ये जो पॉइंट p है जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी वो इससे नीचे होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेगा। r नेगेटिव आने का मतलब ये है। देख लीजिए 2,3 और -1,0। तो देखिए 3 ऊपर है, 0 नीचे आएगा, मतलब डिक्रीज करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए r नेगेटिव है। तो अपने पास डिस्टेंस एपी क्या हो जाएगी, 3√2। अपन को मैग्नीट्यूड देखना, फिर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि अपना कोऑर्डिनेट नीचे जा रहा है। यदि पॉजिटिव आता तो अपना इसका मतलब क्या होता है कि वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करता, इसमें वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है, देख लीजिए। ठीक है, कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, दोनों मेथड सही हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स AB and AC of triangle ABC are x minus y plus 5 = 0 and x plus 2y = 0 if अपने पास a है, अपने पास a = -1, सॉरी
1 comma minus 2. Then find the equation of BC. ये अपने पास प्रॉब्लम है। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर ये दे दिया और ये पॉइंट दे दिया जिससे, ठीक है, और अपन को लाइन बी सी का इक्वेशन बताना है। तो बेसिक डायग्राम बनाइए, उसके बाद सोचिए कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि साइड को, ट्राइंगल की साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो अब सोचिए, मैं एक बार बेसिक डायग्राम बना देता हूं। इफ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, ठीक है। अपने पास ये कोई ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, और अपने पास ये साइड्स हैं x माइनस वाई प्लस 5, ये अपने पास ए बी सी है, ठीक है। तो ए बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ऐसे है। इसका इक्वेशन अपन को दे दिया x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, और AC के ऊपर अपन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दिया ऐसे। इसका इक्वेशन अपन को दे दिया x प्लस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। और ये पॉइंट अपन को दे दिया क्या है, 1 कॉमा माइनस 2। तो जो ये लाइन, ये वाली ये साइड्स है, इसकी इक्वेशन अपन को बताना है। ये अपने पास क्वेश्चन है। क्लियर? देखिए इसमें क्या होगा, इस लाइन ये देखिए परपेंडिकुलर है, तो जितनी ये और ये मिड से पास करेगी, बाइसेक्ट करेगी, इसका मतलब क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो मिरर इमेज होगा वो पॉइंट बी होगा, और इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो मिरर इमेज होगा वो पॉइंट सी होगा। पॉइंट बी और पॉइंट सी अपन को पता चल चुका है वहां से, तो वहां से अपन डायरेक्ट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका मिरर इमेज फाइंड आउट करो, ठीक है। मैं कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि अपन जूम कर ले कि अल्फा कोमा बीटा 1 है, और यदि इसको अपन ले ले अल्फा 2 कोमा बीटा 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब बी होगा वो क्या होगा, मिरर इमेज होगा किसका, एक का, ठीक है। ठीक है, बी अल्फा 2 कोमा बीटा 2 इज इमेज ऑफ ए, जो है अपने पास 1 कोमा माइनस 2 इन द लाइन x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं कि अल्फा टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू, सॉरी अल्फा 1, बी को अल्फा 2 माना गया, सी हो गया ये, तो ये अल्फा 1 लो इसको, ठीक है। अल्फा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बीटा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस टाइम्स इमेज की बात कर रहा है तो 2 आता है, और ए एक्स 1 मतलब 1 माइनस और माइनस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1, ये अपने पास हो गया, ठीक है। ये 2 से 2 निपट गया,
और अपने पास यहाँ से आ गया अल्फा माइनस 1 कुछ 2 बीटा प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस साइन इक्वस टू, ये कितना हो गया इधर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8। यहाँ से अल्फा 1 का वैल्यू आ रहा है अपने पास एक तो 9 और बीटा 1 का वैल्यू आ रहा है अपने पास -10। तो अपने पास एक एक बी के कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास 9, -10, ठीक है। और इसमें भी अपन कैलकुलेशन एरर कर चुके हैं। ओ हो, ये -8 होगा, -10 ये है, तो ये अपने पास आ जाएगा -7 और ये अपने पास आएगा 6, ठीक है। तो ये अपने पास आना चाहिए -7 को -6। सिमिलरली जो सी होगा वो इमेज होगा ए का विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। देयरफॉर सिमिलरली अपन क्या डायरेक्ट लिखता हूं मैं, अल्फा 2 -1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू बीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 -2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2 डिवाइडेड बाई, आई थिंक ठीक लिखा है, ठीक है। नीचे आ जाएगा 5, क्लियर। तो ये अपने पास यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो देख लीजिए, ये कितना हो गया 1 -4 -3 इंटू -2 -6 बाई 5। तो अल्फा 2 आ गया अपने पास 1 प्लस -6/5, ठीक है। प्लस 2 -3 बचा था यहाँ से, -3 इंटू -2 प्लस 6, तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस 6/5। तो अल्फा 2 आ गया अपने पास 11/5 और यहाँ से बीटा 2 आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा अपने पास 6/5 इंटू 2 12/5, तो 12/5 -2, तो ये आ जाएगा अपने पास 2/5, क्लियर। तो ये अपने पास आ गया 11/5, 2/5, क्लियर। तो अब 2 पॉइंट अपन को पता चल चुका है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 इक्वल्स टू y2 2/5 -6 डिवाइडेड बाई 11/6 प्लस 7 इंटू x प्लस 7। यही अपने पास लाइन का इक्वेशन है BC का। कॉन्सेप्चुअली आई थिंक ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, बेसिक मिरर का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। यदि मिरर का ये कुछ याद भी नहीं रहे तो क्या करना, देखिए मिरर का याद नहीं है मेरे को, ये इसका इस लाइन का इक्वेशन पता है कि नहीं पता है, इसका भी अपन को पता है, ठीक है। इसका स्लोप कितना हो गया 1, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया -1, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। और यदि इसका स्लोप कितना है -1/2, तो इसका स्लोप क्या हो गया 2, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। इस लाइन का इक्वेशन अपन को पता चल जाएगा, इस लाइन का भी इक्वेशन अपन को पता चल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो देखिए इस लाइन का इक्वेशन अपन को पता चल चुका है, इसका भी अपन को पता चल चुका है, ठीक है। ये पता है, ये पता है, इस लाइन का इक्वेशन अपन ने मान लिया y = mx + c। हाँ देखिए इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का पता चल चुका है, इसका भी पता चल चुका है, तो इस लाइन का इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ये पता चल जाएगा, और ये इस पॉइंट और इस पॉइंट का ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा। और यदि ये लाइन का इक्वेशन अपन ने माना तो इसको सेटिस्फाई कराएंगे दोनों से, तो वहां से अपने पास m और c का वैल्यू आ जाएगा, तो वही अपने पास इक्वेशन होगी, खत्म कहानी, ठीक है। बेसिकली मिरर का कॉन्सेप्ट भी तो ऐसे ही तो अपन ने जनरेट किया था, वो कहीं अलग से नहीं आया था। और यदि नहीं पता हो तो ऐसे आप चल सकते हो, क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। यदि ये नहीं याद है तो इसका मतलब क्वेश्चन नहीं छोड़ना, बेसिक से चलो, बेसिक से चलेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है।
मैं भी इतना याद नहीं रखता, और मेरे को रियल में भी, मैं भी जब जेई का प्रिपरेशन या जेई का एग्जाम दिया था तब मेरे को नहीं पता था रियल में। इमेज फोटो परपेंडिकुलर पता था, लेकिन इमेज का मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मैं यहाँ पे कंफ्यूजन होता था, क्या पे यहाँ पे -2 आता है, यहाँ पे रूट नहीं आता। तो मैं इतना दिमाग लगाता ही नहीं था, मैं बेसिक से चलता था ऐसे क्वेश्चंस में, जहाँ पे कम मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती थी याद करने की, मैं वही करता था। हर कोई चीज याद नहीं होती थी मेरे, और होती भी नहीं थी मेरे को याद, रियल बात यही है। मैं चाहकर भी ये चीजें याद नहीं कर सकता। इन वन डायरेक्शन, in one direction of in one direction a line through a 1, 2 must be drawn so that its intersection point P with the line x plus y equals to 4 is at a distance of √6/3 from A। क्वेश्चन को एक बार समझिए। बोला इन वन डायरेक्शन ए लाइन थ्रू ए दिया 1, 2 मस्ट बी ड्रॉन सो दैट इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट पी विद द लाइन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ √6/3 फ्रॉम ए। मतलब लाइन का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। ये अपने पास ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे पॉइंट पी पे, ठीक है। तो इस लाइन का डायरेक्शन बताना मतलब इसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल बताना है, जो कि जो ये अपने पास फिक्स पॉइंट है इन वन डायरेक्शन लाइन थ्रू ए 1, 2, ये 1, 2 से पास कर रही है, ठीक है। तो ये वाला बेसिकली अपन को एंगल बताना है, क्वेश्चन का यही है। अपन यदि पॉइंट पी एज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + r cos थीटा और 2 + r sin थीटा, तो वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। और ये एरिया डिस्टेंस कितनी है √6/3, तो वहां से अपने पास थीटा का वैल्यू आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब मैक्सिमम तो चीजें मैंने बता दी हैं, तो आप खुद से करिए। x - 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा इक्वल्स टू y - 2 डिवाइडेड बाई sin थीटा इक्वल्स टू √6/3, ठीक है। यहाँ से अपने पास अक्स आ जाएगा √6 डिवाइडेड बाई 3 cos थीटा +1,
और वाई आ जाएगा अपने पास √6/3 साइन थीटा +2। ये अपन ने पॉइंट अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब ये इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो क्या हो जाएगा उस टाइम, ये आ जाएगा अपने पास 1 + √6/3 cos थीटा +2 + √6/3 साइन थीटा = 4। तो 1 + 2 3, तो उधर से निपट गया तो वो वहां पे रह जाएगा 1, और √6/3 को कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा साइन थीटा + cos थीटा = 1। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं √2/√3। क्लियर। ये अपने पास हो जाएगा साइन थीटा + cos थीटा, इसको √2 से डिवाइड कर लिया, √2 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर, = 1। तो ये अपने पास आना चाहिए साइन ऑफ थीटा +45 डिग्री = √3/2। तो यहाँ से एक तो आ गया 60 डिग्री, तो थीटा = 15 डिग्री, और √3/2 कहाँ पे होता है, 120 पे भी होता है। तो 120 - 45 कितना आ जाएगा, 75। थीटा = 75। ठीक है, तो इसके दो आंसर होंगे, थीटा = 15 डिग्री और थीटा = 75 डिग्री। नोट कर लीजिए, मैं पानी भर के लाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। ये जे एडवांस में पूछा गया प्रॉब्लम है। ए लाइन थ्रू ए पॉइंट है अपने पास -5, -4 meets the lines x + 3y + 2 = 0, 2x + y + 4 = 0, and x - y -5 = 0 at B, C, D
इफ रिलेशन दिया है 15 डिवाइडेड बाई ए बी का स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई ए सी का स्क्वायर, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये अपने पास प्रॉब्लम है। पैरामेट्रिक फॉर्म से सोचो, अदरवाइज वैसे बहुत फंस जाएगा। अब एडवांस में प्रॉब्लम आया है, इसका मतलब आसान तो नहीं होगा, लेकिन यदि आप सही डायरेक्शन में एक बार चले गए तो आराम से बन जाएगा ये वाला प्रॉब्लम। एडवांस में अप्रोच बहुत मैटर करती है, और अप्रोच तभी बिल्ड होती है जब अपन बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो चीजें फिर दिखती हैं। अदरवाइज आपको भी पता है कि क्वेश्चन को लाना फिर उतना ही मुश्किल है। बोर्ड्स में आप ला सकते हो, लेकिन आईआईटी में नहीं ला सकते। आईआईटी में तो तभी आएगा जब तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी होगी और क्वेश्चंस आपने बहुत सारे प्रैक्टिस किए होंगे। अदरवाइज आप कितनी बकवास करवा लो किसी से, कुछ नहीं हिलने वाला, सच्चाई यही है। तो आई थिंक सबसे अच्छा तरीका है लेक्चर को अच्छे से फॉलो करिए, जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए उनको बिना देखे उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। उसके बाद में जो भी आपके पास मटेरियल है, अच्छा मटेरियल, कोई भी इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट है उनका मटेरियल आप फॉलो कर सकते हैं, या रेफरेंस के लिए बुक भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसके क्वेश्चंस बनाइए, फिर उसके बाद में जो जेई के पीवाई के क्वेश्चंस है उनको बनाइए, फिर एडवांस के जो पीवाई के क्वेश्चंस है उनको ट्राई करिए। उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज इधर उधर देख लो कितने लेक्चर, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आई थिंक अच्छे से चीजों को रिवाइज करो, फिर प्रैक्टिस करो। A line through -5, -4 meets the line x plus 3y plus 2 equals to 0, 2x plus y plus 4 equals to 0 and x minus y minus 5 equals to 0 at B, C, D if ये रिलेशन अपन को दिया है। ठीक है, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये अपने पास कोई पॉइंट है -5, -4, क्लियर। ये अपने पास A है -5, -4। ठीक है, ये लाइन है जो क्या कर रही है, ये तीन लाइंस हैं। ये पहली लाइन है x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 को मीट कर रही है बी पे, और ये दूसरी लाइन है 2x प्लस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसको मीट कर रही है बी सी पे, और ये तीसरी लाइन है, ठीक है, इसको मीट कर रही है डी पे, x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो और ये अपन को रिलेशन दिया। ए बी का मतलब क्या हो गया, ये वाली लेंथ, बी सी का मतलब ये वाली लेंथ, सी डी का मतलब, ए सी का मतलब यहां से यहां तक की लेंथ। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, बी सी डी पॉइंट्स को अज्यूम करते हैं। कैसे, यदि ए से इसकी ये वाली डिस्टेंस यदि अपन r1 ले, यदि ये वाली AC की डिस्टेंस r2 ले, और AD की डिस्टेंस यदि अपन r3 ले, तो अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर अज्यूम करना हो
वो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल्स टू r। क्लियर। अब अपन को x1 को y1 तो पता है, लेकिन ना तो कोस थीटा पता और ना r पता। ठीक है, तो अपन को थीटा कोस थीटा या साइन थीटा, यदि अपन को थीटा पता चल जाएगा तो अपन लाइन का इक्वेशन लिख पाएंगे। तो थीटा पता करने के लिए देखिए अपन क्या करते हैं, अपन पॉइंट बी को यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, -5 प्लस r1 कोस थीटा -4 प्लस r1 साइन थीटा लिख सकते हैं। पॉइंट बी को पैरामेट्रिक फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं, -5 प्लस r1 कोस थीटा और -4 प्लस r1 साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, बोलो लाई कर रहा है कि नहीं, मतलब इसको सेटिस्फाई भी करेगा, सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब देयरफॉर पॉइंट बी लाइज ऑन द लाइन x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक सेकंड, आई थिंक थोड़ी सी आई थिंक एरर है। ठीक है, करते हैं एक बार फिर पता चल जाएगा। मेरे को इसमें थोड़ा सा एरर लग रहा है, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, यदि ये पॉइंट बी के ऊपर लाइक कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब क्या हो गया, 5 प्लस r1 कोस थीटा प्लस 3 टाइम्स -4 प्लस r1 साइन थीटा इक्वल प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, r1 को कॉमन ले लिया तो r1 कॉमन आ गया, तो अपने पास आ जाएगा कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा और ये आ गया -5 -12 -17, तो यह आ जाएगा अपने पास -15 इक्वल्स टू 0। अपने पास आ गया 15 डिवाइडेड बाई r1 इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा। रिलेशन आ गया एक तो ये। सिमिलरली अपन सी को क्या जूम कर सकते हैं, पॉइंट सी वो अपने पास हो जाएगा -5 प्लस r2 कोस थीटा -4 प्लस r2 साइन थीटा। अब ये इस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है, इसके ऊपर सेकंड इक्वेशन इसके ऊपर, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो सेटिस्फाई डायरेक्ट करवा देता हूँ, 2 टाइम्स -5 प्लस r2 कोस थीटा प्लस y अपने पास आ जाएगा -4 प्लस r2 साइन थीटा। ठीक है, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अपने पास आएगा, r2 कॉमन ले लिया, r2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा और ये आ जाएगा अपने पास -10 -4 -14 प्लस 10 -10 इक्वल्स टू 0। तो अपने पास आ गया 10 डिवाइडेड बाई r2 इक्वल्स टू 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर, ये अपने पास आ गया सेकंड से। ठीक, रिलेशन। अब थर्ड से रिलेशन अपन कहाँ पे लिखना चाहिए, इसको हटा देता हूं। अरे यार, अपने पास थर्ड है, अपने पास थर्ड पॉइंट सी अपन क्या जूम कर सकते हैं, -5 प्लस r3 कोस थीटा -4 प्लस r3 साइन थीटा। क्लियर,
अब ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो -5 प्लस r3 cos थीटा प्लस -4 प्लस r3 sin थीटा -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -1 -6 प्लस r3 कॉमन ले लिया तो अपने पास आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा 6 डिवाइडेड बाई r3 इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये अपने पास तीसरी इक्वेशन बन गई, इनको इक्वेशन नंबर दे दो। ठीक है, अब देखो 15 डिवाइडेड बाई ए बी अपन क्या किए थे, यदि अपने पास ये पॉइंट ए है -5 -4, ठीक है, ये लाइन है, ये 3 लाइंस को ऐसे कट कर रहा है, ये अपन ने लिया था, यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, तो ए बी ये अपन ने लिया था R1, बी सी ये अपन ने लिया था R2, ये लिया था अपन ने R3। ठीक है, तो आई थिंक इसमें BC की जगह अपने पास होना चाहिए AC, AC आना चाहिए। तो यहां पे आप BC की जगह करो AC और AC की जगह करो आप AD, ऐसे होगा ये करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आई थिंक मिस प्रिंट था या मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी होगी। ठीक है, तो ये यहाँ से जो अपने पास R1 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये AB है, इसका मतलब अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर प्लस AC का मतलब R2, ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू है 6 डिवाइडेड बाई AD अपने पास ये है, तो इसका ये क्या है R3, तो 6 डिवाइडेड बाई R3 बोलो। और जैसे ही अपने इनको सेटिस्फाई करवाया तो अपने पास रिलेशन भी ऐसे ही आ रहे हैं, 15 डिवाइडेड बाई R1, 10 डिवाइडेड बाई R2, 6 डिवाइडेड बाई R3। तो इनमें अपन पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस रिलेशन में, तो वहां से अपने पास थीटा की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, और जो थीटा की वैल्यू आएगी उससे अपन tan थीटा निकाल पाएंगे। tan थीटा आ गया तो अपने पास पॉइंट ये पता है और tan थीटा स्लोप पता है, तो वहां से इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये JEE एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्लियर। तो अब मैं जो रिलेशन है उनको छोड़ के बाकी सबको हटा देता हूं। देखो इसकी जगह रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 sin थीटा प्लस कोस थीटा। अब ये तो एक क्या हो गया, बेसिक कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट इतना ही था, 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 बाई आर क्यू, तो ये अपने पास हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर बोलो। तो अब इसको ओपन कर लीजिए, जो भी बनेगा ये क्या हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आएगा कोस स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4 कोस 5 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे आएगा 4 3 6 और 4 10, और राइट हैंड साइड अपने पास है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर। ओहो कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं, मैंने सही लिखा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा। हो तो ये अपने पास हो गया 12, तो अपने पास आ गया 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 को इधर ले आए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये सर tan है। तो एक साइन को 1 के साथ निपटा दिया, तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक कोस निपट जाएगा, तो ये रह जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है अपना 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अपने पास यहाँ से आ गया 3 tan थीटा इक्वल टू -2। तो स्लोप आ गया अपने पास -2। तो अपने पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, y प्लस 4 इक्वल टू -3/2 2/3 x प्लस 5। ये अपने पास इक्वेशन होगी। ऐसे कैसे नोट कर लो। वैसे कॉन्सेप्चुअली आई थिंक हार्ड नहीं है, ठीक है। वैसे एक बार क्लिक करना चाहिए, यदि क्लिक कर गया तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब ये कैलकुलेशन देख के हो सकता है कि थोड़ा डर लग रहा हो, लेकिन एडवांस में हमेशा क्वेश्चन अच्छे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा आई थिंक। A point a comma a square lies between the lines x plus y minus 2 equals to 0 and 4x plus 4y minus 3 equals to 0. Then find a। देख लो, ए पॉइंट पी है जी एस और ये पॉइंट है ए कोमा ए स्क्वायर लाइज बिटवीन। ये अपने पास दो लाइंस हैं, दोनों पैरेलल हैं, वो तो दिख ही गया होगा, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इसमें लाई कर रहा है। तो एक का वैल्यू बताना है, तो एक का इंटरवल आएगा, ठीक है। इस रीजन में वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, पॉइंट है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, यदि पॉइंट दोनों के बीच में है तो दोनों मतलब पॉइंट को रखिए, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए इनसाइड रीजन के लिए, ठीक है। तो आप लिख लीजिए लाइज इनसाइड रीजन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, a प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 डॉट 4 टाइम्स a प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 0। क्लियर।
तो यहाँ से इसके फैक्टर बना लीजिए, तो यह जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस 2a-2। क्लियर। यह आ जाएगा अपने पास 4a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2a माइनस 3 लेस देन 0। क्लियर। तो यहाँ से आ गया a प्लस 2 और यहाँ से आ जाएगा a माइनस 1 और सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 3 और यहाँ से आ जाएगा 2a कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा 2a प्लस 3, तो यह आ जाएगा 2a माइनस 1। क्लियर। लेस देन 0। तो अभी इसको रियल लाइन पर ड्रॉ करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आएगा -2, फिर आएगा -3/2, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अपने पास ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू -2 to -3/2 यूनियन 1/2 to 1। ये इसका आंसर होगा। Question number 6. If lines 2x plus y equals to 4, 3x plus 2y plus equals to 3, sorry, and ax plus 3y equals to 2 are concurrent, then find a। ए का वैल्यू बताना है। मैंने बताया पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से निकालो, उसको उसमें सेटिस्फाई करो तो वहां से ए का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। देख लो ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये अपने पास है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। फर्स्ट को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 3 1 x ये निपट जाएगा, 8 माइनस 3 5। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 5 कोमा ये हो जाएगा -6 y, क्योंकि ये हो गया 10 10 4 माइनस 10 -6, तो y आ गया अपने पास -5 5 कोमा -6, ये कोऑर्डिनेट आ गया इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बोला कि कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या हो गया कि 5a प्लस 3 इंटू -6 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो 5a ये हो गया 18 18, ये हो गया 2, ये हो गया -16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ए का वैल्यू आ रहा है 16/5। आप लिखने का आपके ऊपर है, क्योंकि अपन को जेई का पेपर सोल्व कर रहा है, तो जितना कम लिखेंगे, जितनी कम स्टेप लिखेंगे उतना सबसे अच्छा होगा अपने लिए, क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं होता है। तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 16/5। ठीक है, 16/5 नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हैं। ओ राइट, सॉरी, ये +2 नहीं है, राइट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड है 2। ठीक है, तो -16 -18 और ये 2 उधर है। ठीक है,
तो ये अपने पास आ गया, ये हो जाएगा अपने पास 20, सॉरी, तो यहाँ से आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5, 4। क्लियर? अब ये आ गया। अब इसका मेथड 2 देखिए। अब मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना कर दो, 0 कर दो। डिटरमिनेंट क्या बन रहा है, इसको 2 1 -4 3 2 -3 a 3 -2। क्लियर? इसका वैल्यू देखिए, इससे भी निकालेंगे सेम ही आएगा। देखिए ये आ जाएगा, अपने इसको ओपन करेंगे 2 टाइम्स, इसको हटाओ, -4 + 9, इसको लाओ बीच वाले को, बीच को हटाओ, ये आ जाएगा -6 + 3a, फिर लास्ट वाले को -4 टाइम्स, इसको हटाओ 9 - 2a = 0। तो ये अपने पास हो जाएगा कितना, 5 5 × 2 10, 10 + 6 16, 10 + 6 16, और ये आ गया -36, तो 16 - 36 -20, और ये आ गया अपने पास यहाँ से -3 है, और यहाँ से कितना आ रहा है, +8 है, तो यहाँ से आ गया 5a। तो यहाँ से भी एक का वैल्यू कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है कितना आ रहा है, 4। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट देखो, लेक्चर आई थिंक लंबा हो गया, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन है वो करवाने हैं, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे फैमिली अप्लायंस की। ठीक है? अब कैसा भी क्वेश्चन पूछे कुछ नहीं, बस बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। बेसिक सी बात ये है। ठीक है? यदि कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन बनाना उतना ही मुश्किल है। ठीक है? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम नंबर 7। इफ लाइन्स लैम्डा x प्लस sin अल्फा y प्लस cos अल्फा = 0, x प्लस cos अल्फा y प्लस sin अल्फा = 0, माइनस x प्लस sin अल्फा y प्लस माइनस है cos अल्फा = 0 आर कॉन्करेंट। ठीक है? देन फाइंड रेंज ऑफ लैम्डा। लैम्डा का रेंज निकालना है। ये तीनों लाइंस आपस में क्या है, कॉन्करेंट हैं। कॉन्करेंट हैं तो वहां से लैम्डा का रेंज बताना है कि लैम्डा का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो क्या करिए, डिटरमिनेंट से चलिए, सबसे आसान क्या है, लैम्डा साइन अल्फा कोस अल्फा 1 कोस अल्फा साइन अल्फा -1 साइन अल्फा। मैंने, यदि आपको पता हो तो मैंने डिटरमिनेंट आपको पढ़ा दिया है। ठीक है? आप लेक्चर देख सकते हो। ठीक है? और यदि नहीं भी पता है तो ठीक है, मैं बेसिक से कर देता हूँ, वरना प्रॉपर्टी यूज करके बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। देखिए अपन इसको एक्सपेंड करते हैं इसके अलोंग, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स, ये आ जाएगा, इसको निपटाइए, इसको निपटाइए, ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? फिर मिडल वाला माइनस साइन अल्फा
बीच वाली जो ये अपने पास कॉलम से उसको निपटा दीजिए, इसको उठाया, ये रह गए माइनस कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। लास्ट वाला देखिए, इसको उठा दीजिए, प्लस कोस अल्फा टाइम्स अंदर आ जाएगा अपने पास साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। आई थिंक सही लिखा है, इक्वल टू 0। क्लियर? तो अपने पास ये तो दिख गया, -1 हो गया तो माइनस लेमडा, ये आ गया अपने पास साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आ गया अपने पास माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया अपने पास साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये हो गया प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको क्या करिए, राइट हैंड साइड ले जाइए, तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस ये आ गया अपने पास कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो भी अपने पास होता है कोस 2 थीटा, ठीक है, कोस यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, ठीक है। अब इसका अपन को रेंज बताना है, तो यदि आपको याद हो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, बी कोस थीटा का रेंज क्या आता है अपने पास, -√ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर √ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों थीटा सेम हो तब, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका लेमडा का रेंज क्या आ जाएगा, लेमडा बिलोंग्स टू -√2 यही है आंसर। क्लियर? एक लास्ट प्रॉब्लम देख लो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे फैमिली ऑफ लाइंस की। So that the product of perpendicular drawn from 2 points अपने पास पॉइंट्स दिए हैं प्लस माइनस √ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0 अपॉन द स्ट्रेट लाइन x बाई ए कोस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1 इज बी स्क्वायर। ये अपन को प्रूफ करना है। अपने पास कोई लाइन है, अपने पास दो कोई पॉइंट है, ठीक है, इससे ये जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है ये वाली लाइन, तो इसको फॉर एग्जाम्पल d1 लिया और इसको यदि d2 लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट इस लाइन के लिए बी स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो क्या ही है देख लो, बेसिक है। d1 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। यदि अपन इस पॉइंट को ले रहे हैं √ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0,
तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस कोमा 0, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा, अक्ष की जगह रखेंगे तो प्लस, तो यह आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ये d1 आ गया। सिमिलरली d2 हो जाएगा अपने पास, माइनस आ जाएगा साइन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब इसने बोला कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, बी स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। क्लियर? तो दोनों को कर दो प्रोडक्ट, और क्या है d1 डॉट d2, ये अपने पास आ जाएगा। देखिए a माइनस बी माइनस साइन यदि बार भी ले लेंगे तो वो मॉडुलस है, ठीक है। तो a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे सेम ही है तो रूट हट जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर का मोड है, ठीक है। अब देखो इधर से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लिया तो अपने पास हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? और ऊपर अपने पास आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, और इससे ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, का मोड। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर निपट गया, बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, बी स्क्वायर को बाहर लिख लिया, अंदर अपने पास रह जाएगा, यह आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास उसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इतना तो दिख ही गया होगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 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 बार मोड के अंदर निपट जाएगा, वैसे भी नीचे और ऊपर देखिए सेम बन गया, तो ये निपट गया, तो अपने पास आ गया यहाँ से बी स्क्वायर। क्लियर? को रॉकेट साइंस आई थिंक नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं किया, ठीक है। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फैमिली ऑफ लाइंस की, उसमें फिर उसके बाद उस पर बेस क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक अपन ने जितना भी किया उसको एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा, और उन पे जितने भी आपके पास क्वेश्चन है उनको बना लीजिएगा, और फिर उसके बाद पीवाई को ट्राई करना, आपसे बन जाएंगे। ठीक है, देखे देखे क्वेश्चंस आपको लगेंगे, ठीक है, यदि आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।